वासियों से अनुरोध है किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें और कि पहली बार दरभंगा जैसी जगहों पे, बहेरा जैसी जगहों पे मस्जिद में जोहर के वक्त ताला लगा रहा, अजान नहीं हुई, नमाज नहीं पढ़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं कि बिहार के लिए नहीं हो सकता। एक मासूम बच्चा जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था, उसका आप वीडियो फुटेज नहीं देख सकते हैं। उस पर मुझे लगता है पुलिस ने 100 लाठी से ज़्यादा चटकाई और उसके पाँव में, हाथ में टॉर्चर किया गया। तो ये दुर्भाग्य है। सुशासन की सरकार में ऐसा नहीं है। यहाँ अब दंगा की राजनीति होने लगी। दंगा कराओ, सत्ता में जाओ। इस पर हम बिहार के लोगों से और तमाम समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि ये दंगा की सियासत वाले नेता को खदेड़ें, मारें और बंद कर दें, प्रशासन के हवाले करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे। दरभंगा को हुआ क्या है? कभी मार तो कभी दंगा, दो समुदाय में पंगा, प्रशासन को जनता दिखा रही ठेंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार पॉइंट। दरभंगा में त्योहार और विवाद का पुराना नाता है। पहले दरभंगा पुलिस अपने वर्दी की कसम खाए और बोल दे कि कौन सा ऐसा त्योहार दरभंगा वासियों को सुकून से मनाने दिया है। कभी मुहर्रम के नाम पर दंगा, दुर्गा पूजा के नाम पर हंगामा, अब सरस्वती पूजा के नाम पर दो समुदाय में झड़प। दरअसल 2 दिन पहले दरभंगा में 2 जगह से हंगामे की खबर आती है। वीडियो में देखा जाता है कि एक समुदाय की तरफ से मस्जिद पर पत्थरबाजी की जाती है और पुलिस तमाशाबीन बनी रही। ये वीडियो बहेरा थाना के नाक के नीचे की बताई जा रही है। मामला तूल पकड़ता देख कई बार लोग आक्रोश में आए और कुछ दुकान का ताला तोड़ा गया। भीड़ द्वारा वाहनों में आग लगा दी गई, जिसके बाद 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। लोग अपने की तलाश में भटक रहे हैं। हालात को देखते हुए लोग अपने घर से भागने लगे हैं। अब तक पुलिस ने लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है जो गुनहगार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बेकसूर पर अत्याचार होने नहीं देंगे। सवाल यह है कि दरभंगा को किसकी नज़र लगी है? हर त्योहार मातम में बदल जाता है। आखिर पुलिस इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? पुलिस मौका देखते ही हाजिर क्यों नहीं होती? अनहोनी होने से पहले पुलिस उस जगह पे प्रेजेंट क्यों नहीं होती जहां त्योहार से पहले दंगा होने या विवाद होने का आशंका होता है? आखिर दरभंगा पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान करने में हमेशा विफल क्यों होती है? दंगाइयों को किसने आशियाना दिया है? दंगाइयों के सर पर किसका हाथ है? दंगा या राजनीति? आइए सुनते हैं ग्राउंड जीरो पर अभी स्थिति क्या है। हमारे साथ हैं न्यूज़ पोस्ट के एडिटर इन चीफ फ़खर आलम साहब। हालियों के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहे हैं और चर्चा का कारण ये था कि अल्ट न्यूज़ जो फैक्ट चेकर है, जुबैर साहब को जानते ही होंगे आप लोग, तो उन्होंने इनके खबर को फैक्ट चेक किया और उन्होंने बताया कि इनके खबर में कितना दम होता है। तो आपको बधाई सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हालिया के दिनों में दरभंगा में कुछ विवाद हो रहे हैं, उन विवाद का क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि अभी दरभंगा का माहौल मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। और मेरा जहां तक मानना है साहिब साहब, जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो हो रही है ये पहले से प्री प्लान्ड होती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ को जमा करना, भीड़ के बाद जो इस तरह की घटनाएं होना, ये प्री प्लान्ड होती है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो है कि अभी जो बहेड़ा का मामला है, मैं जो बताऊंगा आपको आगे, बहेड़ा में साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि वहां प्रशासन की नाकामी के वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है कि आज पूरे जिला में इंटरनेट को बंद करना पड़ गया। और ये बड़ी बात है कहीं के लिए भी कि अगर इंटरनेट सेवा बंद होती है, इसका मतलब है कि वहां का माहौल कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ा है। इसी वजह से प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। एक्चुअली मैं न्यूज़ पोस्ट और समाचार पॉइंट के दर्शक को बताना ये चाहते हैं कि ये मामला अभी जो हुआ है ये दरभंगा से किस लोकेशन पे है? देखिए, इससे पहले मुरिया में हुआ था, जो कि दरभंगा से कुछ ही दूरी पर है ना? लेकिन अभी जो हुआ है ये बहेड़ा, जो कि बहेड़ा एक थाना है और दरभंगा सिटी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। बहेड़ा थाना है। थाना के जस्ट बगल सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। ये ताज्जुब की बात है कि थाना और वहां से 50 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना कि पूरे जिला के इंटरनेट को बंद करना पड़ गया। ये ताज्जुब की बात है। जी, आखिर में हुआ क्या था सर, कि ये मामला क्या था? देखिए, जानकारी जो मिल रही है, क्योंकि उस वक्त हम धरातल पे थे नहीं घटनास्थल पर, लेकिन जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम था, जुलूस था, सरस्वती पूजा
का जो जुलूस था वो जा रहा था मूर्ति विसर्जन के लिए, तो जी जी बहेड़ा का बड़ा बाजार, जी वहाँ एक मस्जिद है रोड के जस्ट सटी हुई, मस्जिद के सामने रोक करके वहाँ पर जो गाना बजाना जो होता है जी विसर्जन के वक्त वो हो रहा था। और जो जानकारी मिली कि वहाँ रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे, और रंग गुलाल जो है मस्जिद के दीवारों पर या अंदर जो है जा रहा जी था। तो जी जी वहां पर आपत्ति जताई गई दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा कि जी यहाँ पर इतना ज्यादा रंग नहीं उड़ाया जाए, क्योंकि जी रंग मस्जिद के अंदर जा रहा है। जी ये वहां पर शुरुआती पॉइंट है, इस वजह से फिर विवाद खड़ा हुआ, जैसा कि अभी तक जानकारी मिली है। जैसा कि सुनने में आया कि पत्थरबाजी भी वहाँ हुई है, पत्थरबाजी और ऐसे आगजनी हुई है, ये क्या ये खबर सही है? ये तस्वीरें साफ है, पत्थरबाजियों की तस्वीर साफ है, आगजनी का, हाँ, गाड़ियों में आग भी लगाया गया है, पत्थरबाजी भी हुई है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में जो भी तस्वीरें हैं वो सामने है, प्रशासन के सामने है तमाम चीजें, क्योंकि बहेड़ा बाजार में बहुत सारी दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं। तो प्रशासन को ये समझने में, ये देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन असल पत्थरबाज है और कौन वहां पर जो उपद्रव मचाने वाला है। कैमरे लगे आखिर हुए हैं, आखिर वीडियो सर ये रिकॉर्ड है। आखिर पुलिस की रवैया क्या है? पुलिस प्रशासन क्यों मौन रहती है? ऐसी हर जगह घटना होती है, पुलिस प्रशासन विफल क्यों होती है? देखिए, जो जानकारियां मिली है कि इतना बड़ा जुलूस वहां से निकल रहा था, लेकिन वहां पुलिस प्रशासन ने अच्छे खासे बल को तैनात नहीं किया था, और पुलिस अगर वहां सही तादाद में होती तो हो सकता है कि ये घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो देखी जा रही है, प्रशासन की नाकामी एक तरह से देखी जा रही है। जी जी। दरअसल होता क्या है कि जो भी त्योहार होता है वो त्योहार दंगा में बदल दिया जाता है। वो त्योहार पता नहीं क्यों खून से रंगा जाता है। इससे पहले मुहर्रम में देखा गया था, कई लोग विवाद हुआ था, वाहनें जली थी, दुकानें टूटी थी, ताला तोड़े गए थे। जैसा कि अभी भी पता चला है कि दुकान के ताले तोड़े गए हैं, वाहनों में आगजनी हुई है। तो आखिर इसे पुलिस पहले से क्यों प्लान नहीं करती है? ये शांति समिति बैठक होती है, वो विफल क्यों हो जाती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा एक बात आपको कि घटनाएं जो अभी घट रही है जिस तरह से लगातार, क्योंकि भाई चलो एक बार कहीं हो गया, लेकिन लगातार एक जगह एक जिला में होना, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की तैयारियां पहले से ही की जाती है। जी ये बात जी। समझिए आप। ये आपने चीजें सही कहा कि ये तैयारियां किसी नेता या किसी असामाजिक तत्वों के कुछ द्वारा भी कह करवाया सकते हैं, जाता है। कुछ भी कह सकते हैं। जी। तो कहना यह है कि ग्राउंड जीरो पे अभी कोई सामाजिक नेता, जो कि आप कह सकते हैं कि कोई एक समुदाय को चादर बिछाने के लिए, दरी बिछाने के लिए रखा जाता है, क्या उनके चहीते जो है हिते से वो अभी पहुंचे वहां? कोई नहीं पहुंचे हैं, कोई नहीं पहुंचे हैं। दरअसल होता क्या है ना, कि कहीं अगर मुसलमान पीड़ित हो, उस मामले पर कोई खासकर दूसरे समुदाय का नेता या मुस्लिम नेता इसलिए जुबान नहीं खोलते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं मुस्लिम के पक्ष में बोल दूंगा, हालांकि वहाँ मुस्लिम पीड़ित है, सब जानते हैं कि मुस्लिम पीड़ित है भाई, लेकिन नहीं इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं बोला तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, ये भाई मुझे वोट नहीं करेंगे तो वो भाई वोट नहीं करेंगे। यही वजह है कि कोई खुलकर सामने नहीं आते हैं। कल शांति समिति की बैठक हुई थी बहेड़ा थाना के प्रांगण में। मुझे जो खबर मिली है कि जी जी वहाँ मुस्लिम समुदाय के अच्छे खासे कोई लोग नहीं थे जिनकी बातों को लोग जी। माने। यानी एक होता है गांव में या फिर इलाके में एक ऐसा अच्छा, सुनने में कद्दावर आ रहा आदमी है कि होता अभी है। घर पे कोई, मतलब मुस्लिम समुदाय में देखा यह जा रहा है सभी लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं। क्या ये खबर सही है? ये बात सच है, क्योंकि मेरी कुछ देर पहले एक वकील साहब से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने बताया 161 आदमी जो है बाय नेम एफआईआर में नाम है उनका, और 200 या 250 के करीब अननोन पर्सन है। तो पुलिस लगातार वहाँ सक्रिय है, और जो भी लोग उनको मिल रहे हैं, खास समुदाय जी के जी लोग, तो जी उनको उठाकर वो थाने में ला रही है। जैसा कि आपको देखने को भी मिला है कि अभी तकरीबन, मैंने कल जब बात किया था तो कुछ लोग बोल रहे थे 35 लोग गिरफ्तार किए गए, हिरासत में है, कोई कह रहे थे 40 लोग हिरासत में है, और जो लोग हिरासत में थे सारे लोगों का मेडिकल किया गया, सारे लोगों को जेल भेज भी दिया गया है। तो ये लगातार छापेमारी शुरू है प्रशासन की वहां पर बहेड़ा में। जी। बहेड़ा में लगातार प्रशासन छापेमारी कर रही है, जो भी मिल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उसको जेल भेजा जा रहा है। एडवोकेट जुल्फिकार साहब जो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, उनके बारे में सुना जा रहा है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। क्या ये बात सही है? ये क्या दिक्कत थी उनसे? मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रशासन को, और प्रशासन के अलावा वकील वकील जो भी कमेटी के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा, जरा समझिए। एक लड़का, नौजवान 22-24 साल का लड़का, जिसने जी 4 साल कड़ी मेहनत से कानून की पढ़ाई की, एलएलबी किया, और जी 8 महीना पहले महज उसने डिग्री लिया है एलएलबी का। जी जी 8 महीना पहले, सिर्फ और सिर्फ। अभी वो बंदा पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। जी जी क्या लगता है कि इस तरह का आदमी जो कि 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद समाज के हित के लिए वकालत का क्षेत्र चुनता है कि मैं जी समाज के काम आऊंगा, वो जी लड़का कभी भी समाज को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है क्या? नहीं जी कर सकता है। लेकिन
उसे भी उठा लिया गया घर से और मारते पीटते उस जी जी लड़के के घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है जी वकील का। जी जी और जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया, मेरी बात हुई है उनके बहन से, जुल्फिकार साहब की बहन से मेरी बात हुई। उन्होंने जी मुझे बताया कि जिस वक्त पुलिस उनको लेके जा रही थी उस वक्त वो वकील के ड्रेस में ही थे। आप जी बताइए, जो इंसान, जो लड़का कड़ी मेहनत, 4 साल एक बड़ी अवधि जी होती है, 4 साल मेहनत किया, वकील की जी जी पढ़ाई पूरी की, डिग्री लिया, वो समाज का भला करना चाहता था, जी जी पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्या वो जाएगा पत्थर मारने के लिए, दंगा फंसाने के लिए? जी। तो बताइए। कह लेकिन उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, संगीन धाराओं क्या में भेज दिया गया। जुल्फ़िकार होना उनकी पहचान थे? क्या नाम उनका ऐसे एक चिन्हित नाम उनका पहचान है क्या? आप बताइए ना कि जिस बंदे पर इतना बड़ा टैग लगा हो, जी जी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, एलएलबी हो, वो वकील जी हो, जी जी उसे मारते घसीटते लेके जाना, आप समझ रहे हैं? वही, जी वो सबसे हैरानी की बात ये है, आपको मैं बता दूं, जी वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ बंदा था, है जी ना? पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। जी पप्पू यादव जो इतने बड़े नेता है, पप्पू यादव का वो बहुत खास है। जी और जुल्फिकार मुस्तफा का घर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर है। आप जी बताइए, जिसका घर थाना के बगल में हो और जो जी। वकील हो, जो नेता हो, क्या उससे थाना के लोग नहीं जानेंगे कि वो कैसा रवैया का है, कैसा इंसान है? आपके कहने लेकिन का उसके मतलब है बावजूद कि भी जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमान के नेता कहने वाले, मुसलमान के जो नेता के तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या पप्पू यादव कहिए, किसी भी नेता की वहां मौजूदगी नहीं है, किसी और अपने आप आदमी को किनकी नहीं बात भेजा अब करते तक। हैं साहब? आपने किनकी बात की? आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जो भी है, उनको छोड़िए, साइड कीजिए। जी जी जिनको हम अपने वोट से बनाते हैं कि हमारी आवाज बनेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, उनकी बात आप कीजिए ना। छोड़िए इन लोगों को थोड़ी देर के लिए, हटा दीजिए। हमारे की बात कीजिए ना। कौन बोल रहा है दरभंगा में इतना बड़ा मामला हुआ? फराज फातमी कहाँ है? अशरफ अली फातमी कहाँ है? सिद्दीकी साहब जी कहाँ जी है भाई? कहाँ है? आप लोगों को वोट देते हैं काहे के लिए हम? सिद्दीकी साहब गए केवटी, हार गए, क्यों हार गए? वहां उनको जी दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने वोट नहीं किया। जी हम जी लोग वोट देते हैं ना। आप जी हमारी बात नहीं कर रहे हैं भाई। आप जिस कम्युनिटी के उसकी, आप हमारी भी बात मत कीजिए, आप पीड़ित की तो बात कीजिए। जी जी लेकिन वहां भी अगर मुसलमान कोई पीड़ित है तो वो इनको दिक्कत है। नहीं, मुसलमान पीड़ित है फिर भी नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? मुसलमान को, जी मुसलमान के लिए बोल दिए, वोट खिसक जाएगा। तो भाई ये डर की राजनीति कब तक कीजिएगा? जी अगर आप मुसलमान ठान ले कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो कहां दर भटकिएगा? कौन देगा आपको वोट? जी बताइए। अभी प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत बड़े कद्दावर नेता है प्रशांत किशोर जी, आप जी जानते जी होंगे। उन्होंने जी कहा जी कि 40% वोट जो है ना, वो भाजपा का नहीं है, जी आरएसएस का है। जी सुनिए, आरएसएस का वोट है 40%। आप वो धीरे धीरे 60 हो जाएगा, धीरे धीरे 80 हो जाएगा, तो भाई जी आपको वोट कौन देगा? आप ही कमेटी के लोग देंगे, है ना? जी, बात तो सही लेकिन है। क्या आपने आपको, जब प्रशांत किशोर का, जनसुराज का आपने ज़िक्र किया, क्या उनके अभी कोई नेता ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं? नहीं नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। जी। आप नाम देखिए, आप हिंदी नाम वालों की बात ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको थोड़ी देर के लिए दूर। जी, जी, जी। हमारे जो उर्दू नाम वाले महानुभाव हैं, जी, जी। स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पर घूमने वाले, जी, 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 हमारे जी। वोट से हम कमाने वाले, खाने वाले, जिनके बच्चे, जी, काला सिद्दीकी साहब ने, स्कॉर्पियो में उजला पहन के घूमने वाले। और अब मैं सिद्दीकी साहब का देख लीजिए, हमारे महाशय को, उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया कि नहीं, माहौल खराब है देश का, आप उधर ही रह लीजिए। हाँ, वाकई खराब है देश का माहौल, लेकिन भैया हमारे वोट से आपने पैसा कमाया, तब उस पैसे से आपने बच्चों को विदेश में रखा है, लेकिन आपके बच्चे सेफ हैं। लेकिन हमारा क्या होगा भाई? हमारा क्या होगा? आप कम से कम, भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुसलमानों की तरफ से बोलिए, मत बोलिए, आप जी, जी। कोई मत बोलिए, लेकिन जो सच है, जो हकीकत में हुआ है, आप जी। उसको तो बोलिएगा ना। जी, अरे जी। भाई, कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई, दंगा क्या एक कोई फैला देता है? दंगा एक कोई करता है? सब करते हैं। तो भाई पुलिस की रवैया जो है, या फिर जो भी चीजें हैं, आप सच के लिए कम से कम बोलिए, मजलूम के लिए बोलिए, पीड़ित के लिए बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मुसलमान ही पीड़ित है। अगर कोई दूसरे कम्युनिटी का इंसान है, वो पीड़ित नहीं है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, आप उसके लिए भी बोलिए। लेकिन बोलिए तो साहब, लेकिन वहां बोलने वाले कोई नहीं है। अब मैं ताजुब जी, कर रहा हूँ, वो बंदा 4 साल मेहनत करके वकील बना, जी, जी। डिग्री हासिल की है, अभी उसने अपनी करियर की शुरुआत भी नहीं की और पहले करियर पर दाग लगा दिया गया। कौन है इसका जिम्मेदार भाई? ना जांच हुआ, ना पड़ताल हुआ, सीधा एक्शन कार्रवाई हो गया। बिल्कुल, आपका बताइए। कहना और बहुत ही सुनिए, शर्मनाक है सुनिए, ये। सुनिए, जी, जी। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जी। आप 1000 एग्जाम्पल में दे दूंगा। जी, जी। लोगों को ना उर्दू नाम देकर गिरफ्तार किया गया दंगे के जी। आरोप में, तो ये आरोप में जेल में रखा गया। 16 साल के बाद, 21 साल के बाद, 32 साल के बाद कहा गया भाई आप निर्दोष हैं, आप बेकसूर हैं, चले जाइए। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? उसकी जवानी खा गए, उसके बाद जी, आपको जी। रिहा कर रहे हैं, उसको आप झूठ काहे के लिए रिहा कर रहे हैं? उसने तो अपनी जिंदगी जेल में गवा दी, बेकार हो गया वो। जी, जी। बताइए, आज अभी मेरी उम्र 24 साल है, आप जी, मुझे जी। जेल में डाल देंगे किसी गलत आरोप में, और फिर मुझे 44 साल की उम्र में कहेंगे आप निर्दोष हो जाइए बाहर,
मैं क्या करूंगा हो बाहर आके? हो सकता है, ये भी संभव है सर, ये भी संभव है फारूकी साहब, ये भी संभव है, क्योंकि अभी मनीष कश्यप जैसे लोगों को खुली छूट दी जाती है और जितना बोलना है उसमें बोल सकते हैं। और ए, आप किसी समाज के लिए अच्छाई के लिए बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर ली जाएगी, गिरफ्तारी के बाद आपको समझना आपका कोई पड़ेगा, नहीं होगा। समझना पड़ेगा। एक जो दंगा भड़काता है, दो देश, दो राज्यों के बीच गृह युद्ध करवाना करवाना चाहता है, जिसके ऊपर एनएसए लगा रहता है, उसको जी जो है जी बेल मिल जाता है, वो भी जी खुलेआम घूम रहा है। हमारे जी उमर खालिद का आरोप जो सिद्ध नहीं हुआ, उमर जी खालिद जी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और शर्जील इमाम का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनको जी बेल नहीं दिया जा रहा है। 4 साल से कोई जेल में, कोई 2 साल से जेल में। यहाँ आप देख सकते हैं भाई, जी देख जी सकते हैं। आज जुल्फिकार मुस्तफा जो अपना करियर की शुरुआत भी उसने नहीं किया, जी वकालत चुना उसने कि समाज के काम आऊं मैं, उसने अपना करियर का शुरुआत भी नहीं किया, पहले इसको पकड़ लिया गया। क्या भरोसा कर उसको छोड़ा जाएगा या बेल मिलेगा? जी और जी फिर आज वो 22 साल का है, 24 साल का है, कल वो जो है 50 साल का हो जाएगा, फिर कहेंगे नहीं भैया जुल्फिकार मुस्तफा तो बहुत शरीफ लड़का है, उसने जी कुछ नहीं जी किया जी था। जी अरे जी भाई क्यों छोड़ रहे हो? फांसी चढ़ा दो ना। जब आपने जवानी खा लिया, जी। करियर खा लिया, परिवार को मार खा लो, फांसी पर लटका दो। हालांकि ये इसका चीजें हो रिजल्ट भी रही है। कुछ खास नहीं आता है, उसके जवानी खाने के बाद भी उसको कोई रिजल्ट कोई आता तो फायदा कोई। नहीं, कोई फायदा नहीं है जी जी, आपका भाई। कहना आप सही है। रिटायरमेंट के वक्त उसको छोड़ रहे हैं, वो जी क्या करेगा? वो बेकार है वो। जी, ऐसी अभी जिंदगी से। 1,000 एग्जाम्पल है, जी एक जी हजार एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको, बाई नेम एड्रेस के साथ बता सकता हूँ। मैंने कहीं जी जी रिपोर्ट किया है इस पर। आप जान रहे हैं, सब जी जान रहा है, कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस। देखिए बहेरा बाजार में जो भी कुछ हुआ है, तमाम चीजों के फुटेज सामने है पुलिस के। जी पुलिस जी के ही सामने नहीं, मेरे सामने भी, आपके सामने भी है। जी क्योंकि जी कैमरा पूरे बाजार में चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है, कोई जी जी, आरोपी, कोई सीसीटीवी कैमरा दंगाई में बच देखा नहीं भी जा सकता। रहा है कि कैसे हाँ, दंगा में लिप्त है, और हाँ, कैसे आगजनी कर रहे हैं, गाड़ी वाहनों को तोड़ रहे हैं, मस्जिद पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, और पुलिस मुद्दा देख रही है। ये बड़ा ही बिल्कुल, शर्म की बात है कि बिल्कुल, पुलिस हर जगह विफल नजर आती है। आखिर बिल्कुल। आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे, ऐसा बार बार माहौल क्यों होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए था जब उनको लगे कि जुलूस वाला मामला है, या मुहर्रम का जुलूस हो या फिर किसी और जुलूस हो। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था। ये तमाम चीजें प्री प्लान होती है, पहले से प्लान किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से पत्थर फेंकना है, किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरह से फिर फंसाना है, ये सारी चीजें होती है। पुलिस प्रशासन को चाहिए, आप वीडियो को जांच कीजिए, वीडियो में जी जो जी भी दंगाई है, चाहे वो जी जी मुसलमान है या हिंदू है, वीडियो में जी साफ तस्वीरें दिख रही है ना। जी जी आप किसी को उठा लेंगे, किसी को ले आएंगे थाने में, उससे जी क्या हो जाएगा? आप उसको जेल में डाल तो दिए। आप अगर कल होकर के जो है वहां अदालत में उसके खिलाफ जो सबूत नहीं डाल पाएंगे, तो फिर उसको छोड़ा जाएगा। जी। आपके पास सबूत है, लेकिन वीडियो नाम है, में उनके ऐसे कलंक लग जाएगा। कलंक लग गया ना। अब तो जी लोग जी उसको दंगाई कहेंगे, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग उससे डरेंगे। अब कुछ उनके भी होगा तो उनसे लोग डरेंगे, उनके शादी में और उनके रिश्तेदारी में सब जगह नाम हंसी होगा, और क्या अभी पता उनको रोजगार नहीं मिलेगा उनके नाम पे, कि आपके नाम में बहुत दाग है। चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। आप सोचिए, जी अगर वो लड़का वकील ना होता, जी जी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होता, तो जी आज तो जी, उसकी नौकरी गई थी ना। बिल्कुल आपका कहना सही सरकार है। कहती दंगाई को हम जो पैसा नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कहती ना। जी जी ये चीजें बिल्कुल हैं। आज वो कुंवारा है, कल उसकी शादी में कितनी तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तय है कि उसको निर्दोष साबित होगा वो लड़का, ठीक है, तय है। क्योंकि जी मुझे जी मालूम है कि पुलिस के पास जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जी कैमरे में फुटेज, फोटो साफ है कैमरे का, उसमें साफ मालूम पड़ रहा है। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जी आप वीडियोज को चेक कीजिए, जी जी तस्वीरों को देखिए, उसमें अगर मुसलमान दंगाई है, कड़ी कार्रवाई कीजिए। मुसलमान के अलावा दूसरा कोई दंगाई है, कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन बिल- आप बेकसूर को लेकर के जेल में डाल देंगे, इससे देश का जो है ना भला नहीं होगा, ये जी गलत हो जी जाता है। जी देश में मैंने पहले ही कहा, 1,000 एग्जाम्पल है साजिद साहब, जिसमें निर्दोष को 10 साल, 20 साल, 25 साल जेल में रखा गया, जी जी जवानी बर्बाद कर दी गई, उसे बेकार कर दिया गया। परिवार में उसकी माँ मर गई, लेकिन वो देख नहीं पाया, बहन की शादी नहीं देख पाया। कई तो ऐसे हैं कि बहन की शादी नहीं हो पा रही है कि भाई जेल में है, जबकि बेचारा वो बेकसूर जेल में है। ये जी जी, चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले हैं जी, जिनमें देखा गया है कि बहुत सारे बेकसूर है, और ऐसे भाई बहन शादी को है, लेकिन उनके इंतजार में वर्षों गुजार दिए हैं कि आएंगे तो शादी होंगे, हाथ बिल्कुल, पीले लाल होंगे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत सारे मामला है। आखिर में आपसे ये मैं पूछना चाहेंगे कि जी, इन जी। मामलों को सुधारने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ। देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं एक ही बात कहूंगा, सरकार आनी जानी है। जी जी कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आज भाजपा की, फिर कल किसी और की होगी, जी लेकिन जी पुलिस जो है वो निष्पक्ष है। जी पुलिस संविधान को मानती है। तो पुलिस से मैं यही निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि भाई आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए। जी सरकार आनी जानी है, जी जी सरकार आनी जानी है। कल आरजेडी की सरकार थी साथ में नीतीश कुमार के, जी आज जी फिर भाजपा की हो गई, फिर कल आरजेडी की हो जाएगी।
आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, कल कांग्रेस की हो जाएगी। तो सरकार आने जानी है, आप किसी के दबाव में काम मत कीजिए और आप निर्दोष को तो जेल में मत ही डालिए, क्योंकि आप किसी बेकसूर के साथ अगर जाति करते हैं तो अल्लाह भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ थे न्यूज़ पोस्ट के चीफ एडिटर फ़खर आलम फारूकी साहब। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मिथिलांचल ही को कोई बुरी नज़र लग गई है। दरभंगा बिहार अमन भाईचारे के नाम से जाना जाता है और आगे भी जाना जाता रहेगा, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी ताकतें जो यहाँ आपसी भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, जिसका आपको उदाहरण अभी 22 जनवरी को भी देखने को मिला। मंदिर बने, मस्जिद बने, किसी समाज के लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाईचारा ख़त्म हो। आपने देखा होगा 22 जनवरी को भी दरभंगा के कई जगहों पे फसाद, दंगा का माहौल बना। प्रशासन को हम लोगों ने समय रहते सचेत किया, मामला काबू में हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चूक जो अभी ये हुई है, सरस्वती पूजा को लेकर के मुरिया में दंगा हुआ, आपको बहेरा में हुआ, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी चूक हुई। जो सुरक्षा बल तैनात होना चाहिए उसमें बड़ी चूक हुई है, जिसका फ़ायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया और बड़े पैमाने पे दोनों समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ है, जिस पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अभी बहेरा में भी उपद्रवियों ने जिस तरह से माहौल को ख़राब किया, आपको हैरत होगी कि पहली बार दरभंगा जैसी जगहों पे, बहेरा जैसी जगहों पे मस्जिद में ज़ोहर के वक्त ताला लगा रहा, अजान नहीं हुई, नमाज नहीं पढ़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए नहीं हो सकता, और वो भी सुशासन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते अगर ऐसा हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। आप हमें बताएं कि क्या दंगा या मारपीट एक आदमी कर सकता है क्या, एक पक्ष कर सकता है क्या? पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में ये कबूल किया कि पहली गलती प्रशासन की है। वहाँ जो सुरक्षा बल तैनात होना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे जो सौहार्द नहीं बिगड़े, वहाँ चिन्हित है जगह कि वहीं तक जाना है, लेकिन जब उस एरिया को क्रॉस करते हैं तो माहौल ख़राब होता है, और यही मुरिया में हुआ। लेकिन जो राजद के नेता हो या जो भी छोट भैया नेता इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, उनको बचना चाहिए। समाज में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जब दंगा होता है, आग लगता है, तो दोनों लोगों का नुकसान होता है। गरीब लोग जलते हैं, मरते हैं। नेता को क्या है, उनको तो उसी पे राजनीति करना है। तो जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ है कि दंगा में लोग मरे, कटें, और डर से हमको मुसलमान, दलित, पिछड़ा वर्ग वोट दे। तो ये डर की जो सियासत चल रही है ना, इस पर जनता जागरूक हो चुकी है। और जो पार्टी के नेता इस तरह की मानसिकता दिखाए हैं, आप देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी 0 पे बोल्ड थी, और 24 में भी वो 0 पे बोल्ड होंगे। लेकिन कैसे देखते हैं दंगा की शुरुआत, क्योंकि आप मुरिया से हैं, मुरिया में लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ था, और एक लड़का भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहा था, कहीं ना कहीं माहौल पहले से ही तैयार किया गया। चिंगारी उड़ी कहाँ से? देखिए, ये जो धर्मांतरण का मामला था, उस पर डीएम साहब और एसएसपी साहब का एकदम साफ बयान आया कि गलत आरोप लगाया गया। मैंने पहले भी कहा है कि चंद लोग समाज में ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया गया है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ा जाए। मुरिया कोई एक समुदाय के लोगों का गांव नहीं है, और न वहाँ एक समुदाय के लोग पूजा करने आते हैं, 8-10 गांव के लोग मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो नेता लोग उसमें रोटी सेक रहे हैं, उन्हीं लोगों का हाथ है। हम तो प्रशासन को कल भी बोले हैं और फिर कल बोलेंगे कि जो ऐसे नेता हैं, पहले उनको चिन्हित करके जेल में डालिए, गरीबों को मत डालिए। एक तरफा FIR मत कीजिए, एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। समाज का जो भी दोषी है, आप उसको उठाइए। दोनों समुदाय में जो भी दोषी है, जो दंगा भड़काता है, समाज में लड़ता, आप उसको चिन्हित कीजिए। एक मासूम बच्चा जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था, उसका आप वीडियो फुटेज नहीं देख सकते हैं। उस पर मुझे लगता है पुलिस ने 100 लाठी से ज़्यादा चटकाई, और उसके पाँव में, हाथ में टॉर्चर किया गया। तो ये दुर्भाग्य है। सुशासन की सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जिलाधिकारी और बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हैं कि मामले में
निष्पक्ष जांच हो और जो भी असामाजिक तत्व है उसकी जगह जेल में है, गरीबों की जगह जेल में नहीं है। दंगा कोई एक समुदाय का लोग नहीं करता, कोई आपसी सौहार्द जो के साथ जो रहता है वो नहीं करता। चंद लोग हैं जिनकी सियासती दंगाई है और वो दंगा की रोटी सेकते हैं, वोट लेते हैं। इसको बिहार में नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति। हम यहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, उस पर काम नहीं होता। यहाँ अब दंगा की राजनीति होने लगी। दंगा कराओ, सत्ता में जाओ। इस पर हम बिहार के लोगों से और तमाम समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि ये दंगा की सियासत वाले नेता को खदेड़ें, मारें और बंद कर दें, प्रशासन के हवाले करें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका समाज सुरक्षित नहीं होगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। आप देख लीजिए जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे बहेरा में हुई है या मुरिया में हुई है, सब मासूम बच्चा है, पढ़ने वाला लड़का है, दोनों समुदाय का लड़का है। आज उसका तो ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। और हम फिर अपील करेंगे लोगों से कि दरभंगा हो या बिहार हो, ये अमन भाईचारे का प्रदेश है, इसको नहीं खराब करें। यहाँ भाईचारे का माहौल बनाए रखें और दंगाइयों से बचें।